हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेम नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आगामी जो सीबीटी की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपका पेपर 3 के रूप में वर्कशॉप कैलकुलेशन की परीक्षा होगी। उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो प्रीवियस क्लास में पूछे गए हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको दोहरा करके लेकर आया हूं ताकि आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं प्रत्येक परीक्षा में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आप लाभ ले सकें। सब्सक्राइब करते समय ये खास आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए आपके स्क्रीन पर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि एक 20.65 मीटर लंबा तार है, इसमें से 73 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े बनेंगे और कितना तार बचा रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका तार की लंबाई दी गई है वो मीटर में है, और यहाँ पे आपको जो टुकड़े बनाने हैं वो आपका सेंटीमीटर में है। तो आपको करना क्या है, इसमें करना यह है कि आप या तो जो मीटर में है इनको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर सेंटीमीटर में उनको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे आसान आपके लिए ये होगी कि 20.65 जो मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आपका 2065 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, और इसको हम 73 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर का 28 और 21 ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको मैं टिक लगा लेता हूँ। ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आपको आंसर आगे भी आपके स्क्रीन पर मैं बना करके दिया हूँ। देखिए, इसमें मैं डिटेल्स में बना करके दिया हूँ। आप इसको एक एक करके देख लीजिए, और देखने के बाद देखिए इसका आंसर ये आया। फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुकता हूँ। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, एक क्लास में 15 परीक्षार्थियों की औसत उम्र 13.5 है। पहले 7 परीक्षार्थियों की औसत उम्र 14.5 है, और अंतिम 7 परीक्षार्थियों की औसत उम्र 12.5 है। तो 8वें परीक्षार्थी का उम्र बताने के लिए कहा गया है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है का 12.3, ख है 13.4, ग है 13.1 और घ है 13.5। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या होगा, मैंने हल करके ये बताया है। तो देखिए, यहाँ इसमें करना क्या है कि टोटल 15 परीक्षार्थियों की औसत उम्र 13.5 है। तो इसलिए 15 कुल परीक्षार्थियों की उम्र कितनी होगी, तो इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आएगा वो आएगा 202.5। फिर पहले 7 परीक्षार्थियों की औसत उम्र दिया हुआ है 14.5। तो कुल 7 का हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 101.5। अब अंतिम 7 परीक्षार्थियों की औसत उम्र पूछ रहा है, तो उसका जब हम निकालेंगे तो दिया हुआ है 12.5। अब इसका हम जब कुल उम्र निकालेंगे तो आ जाएगा 87.5। पहले और अंतिम 7 परीक्षार्थियों कुल उम्र में हम जो टोटल था कुल उम्र जोड़ देंगे
तो हमारा आ जाएगा 101.5 प्लस 87.5। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 189.0। अब 8वें का पूछा है, तो 8वें का जब पूछा है तो टोटल 15 जो है, जो परीक्षार्थी थे उसका हम औसत उम्र जो निकाले थे उसके आधार पे कुल उम्र तो हमारा आया था 202.5। उसमें से हम ये दोनों का जो ऐड करके आया पहले और अंतिम 60% का कुल उम्र, इसको हम जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13.5। तो मेरा करेक्ट और सही आंसर यहाँ पे होगा 13.5, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ। ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। तो घा मेरा सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न है कि 4 शाफ्ट का औसत व्यास 30.6 सेंटीमीटर है। यदि 5वां शाफ्ट भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत व्यास जो है 29.2 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 5वें शाफ्ट का व्यास कितना होगा? ऑप्शन का है आपका 23.8, खा है 23.6 और गा है 23.5 और घा है 24.2। तो इस प्रश्न को देखिए, मैंने हल करके इस प्रकार से बताया है। आपका हल है कि 4 शाफ्ट का औसत जो व्यास है वो है 30.6 सेंटीमीटर, और इसमें जो 5वां एक शाफ्ट मतलब 4 में 1 जोड़ देते हैं तो 5 शाफ्ट का जो औसत व्यास है वो 29.2 सेंटीमीटर है। तो 5वें शाफ्ट का व्यास कितना होगा ये पूछा गया है। यहाँ पे 4 शाफ्ट का कुल व्यास जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 122.4 सेंटीमीटर, और 5 शाफ्ट का जब हम कुल व्यास निकालेंगे तो आएगा मेरा 146.0। अब 5वें शाफ्ट का पूछा है व्यास, तो हम जो 146.0 में हम 122.4 को जब घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है हम जो प्रश्न पूछा 5वें शाफ्ट का व्यास, तो 5वें शाफ्ट का व्यास आपका हो जाएगा 23.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे 23.6 सेंटीमीटर। तो खा मेरा जो ऑप्शन है वो सही है, जिसे मैंने टिक लगा लिया। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। एक समकोण का आधार 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसके कर्ण का पता लगाइए। यहाँ पे कर्ण पूछा है। तो जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, हमारा आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई जिसको हम P बोलते हैं, आधार जिसको B बोलते हैं। तो जब H निकालना होता है तो हमारा जो H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो यहाँ पे हमने निकाला कर्ण बराबर, तो B² प्लस P² लिखा। इसका मैंने तो जो दिया हुआ 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25 प्लस 144 मतलब 169। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है जो पूछा था हमारा H, तो वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, जो करेक्ट और सही आंसर है। घ मैंने टिक लगा दिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक स्तंभ की 3 मीटर की ऊंचाई तक खड़ी हुई है। सीढ़ी के आधार और स्तंभ के बीच की दूरी का पता लगाइए कहा गया है। यहाँ पे देखिए कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर P जो है आपको 5 मान लेना होगा। यहाँ पे आपको मान लेना होगा परपेंडिकुलर 5, क्योंकि यहाँ पे आपको P जो दिया हुआ है वो 5 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई H 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। एक स्तंभ की 3 मीटर की ऊंचाई तक खड़ी हुई है। सीढ़ी के आधार और स्तंभ के बीच की दूरी यहाँ आपको पता लगाना है, मतलब आपको बेस निकालना है। हाइट दिया हुआ है आपको 3 मीटर, और H जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं वो 5 मीटर दिया हुआ है। इस आधार पे जब हम इसको हल करते हैं तो देखिए इस प्रकार से हल होगा। ये यहाँ पे हमको दिया हुआ है
3 सेंटीमीटर मेरा ये परपेंडिकुलर है और 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है। बी हमको निकालना है, तो बी बराबर होता है √h² माइनस p²। इसलिए जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तब ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 9 मतलब √16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट और सही आंसर होगा, जिसे मैंने यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। तो 4 सेंटीमीटर करेक्ट और सही आंसर मेरा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, 1 किलोमीटर बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.621 मील। तो ये करेक्ट और सही आंसर है, इसे मैं टिक लगा देता हूँ। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1000 मीटर स्क्वायर, खा दिया हुआ है 5000 मीटर स्क्वायर, गा है 8000 मीटर स्क्वायर, घा है 10000 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10000 मीटर स्क्वायर होता है, इसे मैंने टिक लगा दिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गन धातु मिश्रण होता है, मतलब गन मेटल किसका बना होता है। ऑप्शन का आपका टीन और जिंक का, खा सीसा और जिंक का, उसके बाद जो है ग जिंक और निकल का, घ सीसा और निकल का। तो देखिए जो आपका गन मेटल होता है वो टीन और जिंक का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट और सही आंसर है, इसे मैंने टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एक रांगा शोल्डर है जिसका अनुपात दिया हुआ 9:5:2 के अनुपात से तांबे, जिंक और टीन का बना है। तो 224 किलोग्राम के शोल्डर में प्रत्येक धातु के द्रव्यमान का पता लगाइए। कह रहा है कि हमारे पास 224 जो है किलोग्राम शोल्डर है, उसमें से हमको तांबा, जिंक और टीन का जो अनुपात दिया है तो पता लगाना है कि वो कितना कितना केजी का उसमें है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को मैंने इस तरह से हल किया है कि एक प्रश्न तो वहाँ मैंने बता दिया। हल है कि रांगा का अनुपात जो दिया हुआ है 9:5:2, इसको आप मान लीजिए 9x 5x, क्योंकि हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली है कितना, तो इसको हम x मान लेंगे। तो 9x + 5x + 2x बराबर टोटल कितना हुआ 224 केजी। जब हम ये सब को जोड़ेंगे तो 16x बराबर 224 होगा। तो x बराबर कितना होगा 224/16। 16 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 14 केजी। अब यहाँ तांबा का जो भाग था वो 9x था, तो यहाँ पे x बराबर 14 है। तो 9 × 14 = 126 केजी। जिंक हो गया 5x बराबर 5 × 14 70 केजी। और टीन हो गया 2x बराबर 2 × 14 28 केजी। तो इसका करेक्ट और सही आंसर होगा 126 केजी, 70 केजी, 28 केजी। तो यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। आपको करेक्ट और सही आंसर है ख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, कंपटीशन के क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही जो है कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है। दूध और पानी के 50 केजी के मिश्रण में 10% पानी है, मतलब 50 केजी अगर दूध है तो उसमें 10% पानी मिला हुआ है। तो बताइए कि पानी का प्रतिशत 25% तक बढ़ाने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा उसमें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को आपको यहाँ पे इस तरह से हल करना है। क्योंकि देखिए 50 केजी है, उसमें 10% पानी है, मतलब कि 50 केजी में 10% पानी का मतलब 5 लीटर पानी है उसमें। अब हमको बढ़ाना कितना है, तो उसको 25% तक ले जाना है। तो देखिए 5 लीटर पानी, तो पानी का भी मात्रा बढ़ेगा तो दूध का भी, तो दूध में भी वृद्धि होगी, क्योंकि पानी का मात्रा जब हम उसमें ऐड करेंगे, मान लीजिए 50 केजी है पानी और दूध मिला के, तो जब हम पानी मिलाएंगे तो दूध का भी वहाँ पे जो है मात्रा, पानी का मात्रा जब बढ़ेगा तो जो मिश्रण है उसका भी मात्रा बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम हल करेंगे कि 5 लीटर में और हमको पानी मिलाना होगा, तो 5 + x, और टोटल कितना है 50 में हमको कितना, तो उसमें भी ऐड होकर के आएगा, तो 50 + x। और हमको प्रतिशत कितना बढ़ाना है 25%, मतलब 25/100। जब इसको हम कट करते हैं 25 से कम 25, 25 × 100, तो ये हो जाता है हमारा जो है
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 50 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 20 प्लस 4x। अब हम क्या करेंगे कि x को एक तरफ कर लेंगे और अंक को एक तरफ कर लेंगे, मतलब 50 माइनस 20, इधर 20 था इसको इधर मैंने लाया तो माइनस में हो गया, बराबर 4x माइनस एक्स। इधर जो x था उधर ले गया तो ये माइनस में चला गया। अब देखिए 50 में 20 चला गया तो 30 बराबर 3x हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा तो 30/3 बराबर 10 लीटर। तो यहाँ पे आपको 25% तक पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए 10 लीटर पानी आपको मिलाना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर है आपका 10 केजी पानी। करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स, ये कुल जो है 10 प्रश्न थे।